नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस और उसके स्थायी भाव। इससे पूर्व हमने पढ़ा था रस की निष्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों के सहयोग से रस की निष्पत्ति हुई। और रस क्या है, अब हम पढ़ेंगे रस क्या है। हमने पढ़ा है रस क्या है। रस वो होता है जो साहित्य को पढ़ने से या फिर सीरियल को देखने से या पिक्चर को देखने से हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है वो रस कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ गया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रस और उसके स्थायी भाव। अब श्रृंगार रस, सबसे रस और उसका स्थायी भाव। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो है रति। रति का मतलब होता है प्रेम। तो जहाँ श्रृंगार रस की बात आती है तो श्रृंगार रस में क्या होता है कि प्रेमी और प्रेमिका या नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बीच में प्रेम रहता है, वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे करते हैं, मिलते हैं। कभी लज्जा, और ये लज्जा खींचना, ये सब क्या है, संचरी भाव उसमें आते हैं। तो इस प्रकार से श्रृंगार जहाँ आया है वहाँ पर प्रेम आना ही है। और प्रेम की बात हुई तो नायक नायिका आएंगे। अब श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस के दो भाग किए हैं। श्रृंगार रस जो है उसके दो भाग किए हैं। श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के श्रृंगार का, मिलने का, आलिंगन का वर्णन होता है वो कहलाता है श्रृंगार रस। उसका पहला भाग है संयोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार क्या, दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या है। संयोग श्रृंगार में क्या होता है कि प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं या नहीं भी मिलते हैं तो उनके अंदर प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। जैसे बिहारी जी के दोहे में हमने पुराने कोर्स में 11वीं में पढ़ा था कि बिहारी जी कहते हैं, नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। तो इस प्रकार से प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से, पूरा भवन लोगों से भरा होते हुए भी आंखों ही आंखों में किस प्रकार से कटाक्ष करते हुए बात करते हैं। मतलब अपनी मन की बात प्रेमी प्रेमिका को बोल देता है और वो भी क्या करती है, थोड़ा सा लजाती है, चिढ़ती है, खींचती है और इस प्रकार से वो अपने भाव को व्यक्त करती है। तो ये किस में आया, ये संयोग श्रृंगार में आया। श्रृंगार रस पूछा जाए या संयोग श्रृंगार पूछा जाए तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। और एक है उदाहरण राम जी का। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सब सुधी भूल गई, कर टेकी रही पल टारती नाही। मतलब क्या है कि राम जी का जब वो सीता जी से विवाह होने वाला रहता है, तब पहले के समय में लड़का लड़की एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते, ना ही घूमते फिरते थे। अब ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय में कितनी मर्यादा थी कि राम को देखने के लिए जानकी अपने जो कंगन पहनी थी, वो कंगन, उसका जो नग था उसमें उनके रूप को निहारती है। मतलब एक टक देखती है और कंगन हिले ना, इसलिए उसको थाम कर रहती है और उसमें राम का रूप निहारती है। निहारती मतलब देखती है और उनके प्रेम में पड़ जाती है। तो इस प्रकार से राम और सीता के प्रेम का यहाँ पर इस दोहे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ये काय में आया, संयोग श्रृंगार में, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अभी तक एक दूसरे के प्रेम के बारे में ही बताया जा रहा है। नायक और नायिका का प्रेम बताया, मतलब संयोग श्रृंगार। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में भी दोहा पढ़ते समय ध्यान से पढ़िए। अब वियोग श्रृंगार क्या है। अब वियोग श्रृंगार जो है, तो वियोग श्रृंगार, इसके नाम में ही वियोग है ना। वियोग श्रृंगार मतलब वियोग, नाम में ही वियोग दिया है। मतलब जब प्रेमी और प्रेमिका, नायक और नायिका एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, किसी कारणवश अलग हो जाते हैं या मिलकर भी वो अलग हो जाते हैं। जैसे लक्ष्मण और उर्मिला, शादी हुई लेकिन
राम जी के साथ लक्ष्मण जी वन को चले जाते हैं और उर्मिला उनके विरह में दिन रात रोती है, उनको याद करती है। तो इसका एक दोहे में वर्णन किया गया है। तो वो कैसा है, वियोग श्रृंगार में आएगा। क्या है, वियोग श्रृंगार, क्योंकि वो उसके वियोग में रो रही है, क्योंकि वो उनसे दूर है, उनकी यादों में खो जाती है, उन्हें अपने पास महसूस करती है, पर वो उसके पास नहीं होते हैं। तो ये क्या है, वियोग श्रृंगार है। और वियोग श्रृंगार में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने मन के भावों को व्यक्त किया उर्मिला ने। नयनन को रोने दे मन, नयनन को रोने दे मन, तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं, आंखों से ओझल हो गए, गए नहीं वे कहीं, यही बैठे हैं। बहुत ही वियोग से भरा हुआ ये दोहा है। पढ़ते ही हमारे अंदर एक वियोग की भावना उत्पन्न होती है। मतलब क्या है, ये वियोग रस है। इसमें ये बताया गया है कि लक्ष्मण जब चले गए थे तो उनको वो क्या करती है, रोते रहती है, और उसको एकदम से एहसास होता है कि लक्ष्मण मेरे पास है, मेरे सामने है, वो कहीं भी गए नहीं हैं, वो हर पल मेरे साथ रहते हैं। इस प्रकार से उर्मिला लक्ष्मण के वियोग का वर्णन करती है। तो ये क्या हो गया, वियोग रस। जब आप दोहा पढ़े तो उसमें ध्यान से पढ़िए कि पढ़ते समय आपको क्या महसूस हो रहा है, इसमें क्या है। तो ये एग्जाम में आप कोई भी गलती ना करें। उस दोहे को ध्यान से पढ़िए कि संयोग रस है या वियोग रस है। तो यहाँ तक आपको श्रृंगार रस के दो भाग समझ में आ गए, संयोग रस और वियोग रस। अब हम पढ़ेंगे हास्य रस। इसके हास्य इसका स्थायी भाव है। अब हास्य रस, हास्य बोलते ही हास्य रस मतलब उसी में हास्य है, उसके नाम में ही हास्य है। मतलब इस रस से क्या हो रहा है, इसका स्थायी भाव हास्य है और इससे हास्य उत्पन्न हो रहा है। अब हास्य किस किस चीज़ों से हास्य उत्पन्न होता है, वो है किसी की हम चेष्टा करते हैं, कुछ चिढ़ाते हैं किसी को, तो हास्य निर्माण होता है। या फिर जोकर जैसे चित्र विचित्र से चेहरे बनाता है, कुछ उल्टे पुल्टे से कपड़े पहनता है, उससे हास्य निर्माण होता है। या किसी ने शर्ट को उल्टा पहन लिया, पायजामा हाथ में पहन लिया, तो इस प्रकार चित्र विचित्र बना हम देख के उसका हंस पड़ते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से हास्य की उत्पत्ति होती है। जैसे हम कवि सम्मेलन देखते हैं, तो कवि सम्मेलनों में क्या होता है कि अनेक कवि अपनी पत्नियों को लेकर अलग अलग प्रकार की हास्यास्पद कविताएं बताते हैं, या पड़ोसन के ऊपर कुछ कटाक्ष करते हुए बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, हास्य रस का निर्माण होता है। जैसे कह काका सम्मेलन में सन्नाटा छाया, श्रोताओं में केवल हमको पाया। मतलब जब सम्मेलन था तो क्या हुआ कि उस सम्मेलन से सब धीरे 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 गायब हो गए और आखिरी में केवल हम ही को उन्होंने बैठा पाया। तो इस प्रकार से क्या है, हास्य निर्माण हो रहा है। तो जब आप दोहे को पढ़ते हैं तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि हास्य निर्माण हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो वो क्या होगा, हास्य रस। कौन से रस का होगा, हास्य रस। इसका जो स्थायी भाव रहेगा वो हास्य। अब हम पढ़ेंगे करुण रस। करुण, उसका स्थायी भाव है शोक। करुण मतलब हमें उसके नाम में ही दया, करुणा, शोक। शोक क्या है, उसका स्थायी भाव है। अब ये करुण रस कैसे उत्पन्न होता है, जब हम किसी अपने प्रिय को खो देते हैं या किसी की ऐसी दशा देखते हैं कि जिससे हमारा दिल दहल जाता है, तब क्या होता है, करुण रस उत्पन्न होता है। तो इसमें जब दशरथ जी ने कैकेयी को जो वचन दिया था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने राम को वनवास में भेजा था, और इस दुख को सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन मृत्यु के समय में, मृत्यु के बाद जब उनके शव को जलाकर जब भरत लौटने के लिए सोचते हैं, तो तब उनका मन क्या होता है, एकदम ग्लानि से भर आता है, दुख से भर आता है, करुण शोक से भर जाता है। और तब वो कहते हैं,
मुझ अगति को भी मिले चीरवास, लौटते थे भरत सुदबुदहीन। मतलब इस प्रकार से वो दुखी हो जाते हैं और अपनी सुदबुद खो देते हैं। तो ये क्या हुआ, करुण रस। इस जैसे निराला जी ने कहा है, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। मतलब जिस समय में अकाल पड़ा था तो सब तरफ त्राही त्राही मची थी, एक मुट्ठी भर दाने के लिए लोग की मृत्यु हो रही थी, लेकिन उन्हें मुट्ठी भर अनाज नहीं मिल रहा था। कहीं मुट्ठी भर अनाज मिलता तो उस पर कुत्ते और इंसान दोनों ही झपड़ पड़ते। उसी प्रकार इसमें उन्होंने बताया है कि जो इंसान था उसका पेट और पीठ एक जैसा हो गया था, बिल्कुल चिपक गया था, और वो लकुटिया टेक के चल रहा था, मतलब लकड़ी टेक कर चल रहा था। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो सहजता से चल पाए, और भूख इतनी थी कि मुट्ठी भर दाना भी कहीं मिल जाए तो वो उस पर टूट पड़ता, अपनी झोली फैलाता। तो इस प्रकार का उन्होंने, निराला जी ने करुण रस का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना, करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक। अब हम पढ़ेंगे रौद्र रस। रौद्र रस, इसका जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। क्या होता है कि जब हम अपने किसी प्रिय के बारे में खराब वचन सुनते हैं, या अपने प्रिय को किसी मुसीबत में देखते हैं, या किसी के द्वारा उसका अपमान होते देखते हैं, तो क्रोध उत्पन्न होता है, और वो क्रोध का जो भाव है वो क्या हो जाता है, रौद्र रूप धारण कर लेता है। कैसे हमारे माता पिता को किसी ने कुछ कहा, या किसी अपने प्रियजन को हमने मुसीबत में देखा, उसी प्रकार से कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसको कौरवों ने धोखे से मार दिया था, और उसकी मृत्यु पर ठहाके लगाकर हंस रहे थे। तब कृष्ण अर्जुन को कुछ ऐसे वचन बोलते हैं जिसके कारण अर्जुन का क्रोध जागृत होता है, अर्जुन क्रोध में आता है और कहता है, इस दोहे के अनुसार उसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। मतलब जब उसके बेटे की मृत्यु पर कौरव अट्ठास लगा रहे थे, ठहाके लगा के हंस रहे थे, तब अर्जुन अत्यंत क्रोध में भर जाते हैं और कहते हैं कि अब वो मेरा क्रोध देखेंगे। अपना जो मतलब जो शांति थी उनके अंदर वो सब हट गई थी, एकदम से क्रोध उन्होंने धारण कर लिया, और अपने युगल करतल, मतलब युगल मतलब दोनों हाथ, करतल मतलब हाथ, दोनों हाथों को वो मलने लगे और अपना क्रोध जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि संसार अब देखेगा कि हमारे शत्रु रण में मृत्युशैया पर पड़े रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपने क्रोध का वर्णन किया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, रौद्र रस उत्पन्न हुआ। तो इस दोहे में, जैसे आप दोहे पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें किस रस का संचार है, कौन सा रस इससे उत्पन्न हो रहा है, ये आपको जानना है। तो ये समझा आपको। अब हम चलते वीर रस की ओर। वीर रस, वीर रस में क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस, उसके नाम में ही वीरता है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर एक उत्साह, एक जोश होना चाहिए। केवल लड़का या लड़की होने से कुछ नहीं होता। हमारी झांसी की रानी में कितना जोश था कि अंग्रेजों के छक्के पंजे छुड़ा दिए थे। ये वीरता का जो जोश था उसके अंदर, कि उसने अकेले ही कई अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। तो इस प्रकार से उसकी वीरता की गाथा सुनकर क्या होता है, हमारे अंदर एक जोश निर्माण होता है। जैसे हम शिवाजी महाराज की पिक्चर देखें, झांसी की रानी की पिक्चर देखें,
तो क्या होता है, एक जोश उत्पन्न होता है और हम सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते ये कार्य। तो इस प्रकार से जो हमारे अंदर जोश उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है, उससे वीर रस बनता है और वीर रस की प्राप्ति होती है। वीर रस के बारे में हमने जाना, वीर रस। अब भयानक रस। भयानक रस क्या है? भयानक रस भय, उसका जो स्थायी भाव है वो क्या है? भय। भयानक, उसके नाम में ही भयानकता है। अब अगर हम अंधेरे में जा रहे हैं और गलती से रस्सी पड़ी है, कोई चीज ऐसी पड़ी जिस पे हमारा पैर पड़ जाता है, तो हम एकदम से डर जाते हैं। तो ये क्या हुआ? भयानक भय प्राप्त हुआ, हमारे मन के अंदर एकदम भय उत्पन्न हुआ। अब भय उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? भयानक रस की प्राप्ति हुई। यहाँ पर भयानक रस उत्पन्न हुआ। तो जिससे हमने शेर देख लिया या कोई डरावनी चीज अंधेरे में देख ली तो एकदम से डर जाते हैं, हम एकदम सिहर जाते हैं, तो भयानक रस उत्पन्न होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया?